जो तो है आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस इन द ब्रांच, वो तमाम बैंकों की तमाम ब्रांचेस का बुरा है। ठीक है, इसलिए इसको तो आपने कभी सोचना ही नहीं इस बारे में। तमाम बैंक बुरे हैं। ये एक अखबार कितना वाहियात किस्म का इस्तेमाल है कि आप एक अखबार के अंदर खबर लगा रहे हैं कि यार एक फंक्शन हुआ था और उसके अंदर ना पानी पूरी बड़ी अच्छी थी, उसके अंदर हमें खाने बड़े अच्छे मिले, उसके अंदर ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, इवेंट बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा मजा आया सबको। सर जो बंदा असल में इंटरेस्टेड था उस इवेंट में, ये खबर कितनी बुरी लगेगी उसको, यार ये हो गया है, मुझे पता ही नहीं था। अखबार में तो उससे एक दो हफ्ते पहले हाइप बननी चाहिए थी, सोशल मीडिया पे हाइप, कि जी ये इस दिन लॉक्ड डेट। पिछले साल लाहौर में इतना बिजनेस हुआ, चिकन खत्म हो गया, लाइटें खत्म हो गई, स्पीकर खत्म हो गए, डोर नहीं पहुंच सकी पूरी, गुड्डे कम पड़ गए। और ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग थे जो कि लाहौर आए। अगले साल हमें पता है कि इंग्लैंड वालों ने भी आना है, अमेरिका वालों ने भी आना है, मतलब डॉलरों की बुछाड़ हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि अनाउंस कर दे डेट, ताकि जिसने अपनी बच्ची की शादी करनी थी वो पहले कर ले या लेट कर दे, जिसने कोई अपना कारोबारी मामलात थे वो उस हिसाब से एडजस्ट करके छुट्टी ले ले। लेकिन खौफ क्या है कि यार जो ज्यादा लोग आ गए तो पता नहीं साढ़े को मैनेज होएगा कि नहीं, तो छो एंड ही देवांगे डेट। अस्सलाम वालेकुम, मुझ शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, लाइक शेयर करें चैनल साहिब जी के। सर कैसे हैं? सर हमारा ना मिनहसुल कौम माइन इंक्लूडेड बड़ा एक मसला है जिसकी जड़ तक भाई पहुंच गया। सर वो ये है कि हम लोग ना किसी को किसी चीज का भी टाइम नहीं देते बकायदा। मतलब कोई शख्स अगर कहेगा ना कि मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर। वो कहेगा कब? जब तू कहे। अब ये जब तू कहेगा क्या मतलब है कि हम उसके बॉल कोर्ट उसके बॉल उसके कोर्ट में डाल रहे हैं कि यार वो तूने कहेगा तो बताना है। मिल लेंगे, अगर उसका कोई मसला बन जाएगा तो फिर नहीं मिलना पड़ेगा। मतलब वो चाहे मीटिंग हो, वो चाहे कोई काम हो, वो ये है कि यार मिस हो जाए तो अच्छा है। वो कोई बहुत कहेगा कि अच्छा, कोई कहेगा अच्छा कल ही मिल लेते हैं तो आप टाइम बता दो। तो आप कहते हो कि जब तू कहे, या फिर ऐसे करते हैं कि जोहर के बाद मिल लेते हैं। अब जोहर के बाद का मतलब क्या है? जोहर के बाद और असर से पहले उसमें भी 2 घंटे हैं। जोहर के बाद जनरली तो जोहर के बाद फिर दिन में 6 12 घंटे हैं। तो मतलब क्या मतलब? हम ये है कि दूसरा अगर बहुत फोर्स करेगा तो हम वो करेंगे, वरना ये है कि ना ही करना पड़े ना ही मिलना पड़े उसकी वजह। और ये फिर जाहिर है ये मतलब इनफरादी तौर पे शुरू होता है और फिर हर जगह जाता है, फिर हुकूमत तक जाता है। वैसे हमारे अब ये हम काम करते हैं, दिल करता है हमारा कि यार हिट हो जाए, लेकिन साथ एक डर भी है कि यार हिट हो गए, नजरों में आ जाएंगे, कोई बात पकड़ी जाएगी, रौला बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहने दो। सो ये जो है ना इस चीज का खौफ कि अगर कुछ गलत हो गया, और ये इस खौफ की वजह जो है ना वही, जब लोग कहते हैं ना कि यार सरकारी बहुत इनएफिशिएंसी है सरकार में, प्राइवेट सेक्टर देखो कितना जो है उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है। छक्कू कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है प्राइवेट में भी। आप बैंक चले जाओ चेक कैश कराने, वो जिसको आपने कैशियर को चेक दिया ना वो कुछ 26 जगहों पे जाके वो दिखाएगा कि ये चेक कैश कर दूं, ये चेक कैश कर दूं, ये चेक कैश कर दूं। उसको है कि यार कोई गलती ना हो जाए, कोई आलू ना आ जाए। और आप ये देखें जिंदगी में आपने इतने काम किए होंगे, मुश्किल से आपको ना कोई 2 सुपरवाइजर ऐसे कभी मिले होंगे जिसने कहा होगा कि यार ये तुम्हारा काम है, ये तुमने काम करना है, एंड दैट्स इट। और जब आपने से कहा होगा कि जी अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो वो आगे जाएगी, जो गलती होगी तो फिर देख लेंगे। आपकी उठान परवान ही सब कुछ, परवाज ही कुछ और हो जाती है इस किस्म की ना। इधर होता क्या है कि ये तुम्हारा काम है, अगर इसमें गलती हो गई ना तो तुम टूंगे जाओगे। फिर अगर इसमें गलती होगी दुनिया रुक जाएगी, आसमान थम जाएगा, सब कारोबार खत्म हो जाएगा। बस ये एक गलती पे ना तुम्हारी पे पूरी दुनिया फारिग हो जाएगी। और वही सरकार में भी वही है कि जी वो सरकार किसी चीज का टाइम एडवांस में बताती ही नहीं कि यार अगर ये कामयाब, मतलब अगर ज्यादा बड़ी हो गई, ज्यादा लोग आ गए, तो पता नहीं हमसे मैनेज होगा कि नहीं होगा। तो फिर ऐसे करते हैं कि मसलन इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स। इस साल कमाल बसंत हुई, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि अगली जो बसंत है उसकी डेट अनाउंस कर दें, ताकि पिछले साल लाहौर में इतना बिजनेस हुआ, चिकन खत्म हो गया, लाइटें खत्म हो गई, स्पीकर खत्म हो गए, डोर नहीं पहुंच सकी पूरी, गुड्डे कम पड़ गए। और ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग थे जो कि लाहौर आए।
अगले साल हमें पता है कि इंग्लैंड वालों ने भी आना है, अमेरिका वालों ने भी आना है, मतलब डॉलरों की बुछाड़ हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि अनाउंस कर दे डेट, ताकि जिसने अपनी बच्ची की शादी करनी थी वो पहले कर ले या लेट कर दे। जिसने कोई अपना कारोबारी मामलात थे वो उस हिसाब से एडजस्ट करके छुट्टी ले ले। लेकिन खौफ क्या है कि यार जे ज़्यादा लोकी आ गए तो पता नहीं साढ़े कोलों मैनेज होएगा कि नहीं, तो छड्डो एंड च ही देवांगे डेट। आप ये देखें ना कि इसमें बड़ी बारीकी है इस दफ़ा। तारीखी तौर पे फरवरी में बसंत होती थी। इस दफ़ा 7 या 8 फरवरी को रमज़ान शुरू है। अच्छा, अगर तो 8 फरवरी को होता है तो 7 संडे है, तो फिर आप 5, 6, 7 पसंद कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, वो चाँद जो है आप कंप्यूटर से तो देखते नहीं हो, आप तो फिज़िकली देखते हो, तो ये रिस्क कौन लेगा? अगर 7 को हो गई रमज़ान तो आपका संडे इफ़ेक्टिवली बसंत नहीं होगी। अच्छा, आप मार्च में लेके जाते हो, तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है। जनवरी में लेके आते हो तो फिर वही बात है कि फिर आपके पास वो बनता है 29, 30, 31 जनवरी। अगेन जनवरी में कभी हुई नहीं है पहले, लेकिन इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, अब है तो है, मतलब आगे रमज़ान है, जो भी करना है, हुकूमत अनाउंस कर दे ताकि लोग उसके हिसाब से प्लानिंग कर लें। पीएसएल देख लें, पहले पीएसएल के मसले हमें समझ आते थे कि जी वो पहले इंडिया अनाउंस करेगा, तो हमने आईपीएल वाली ब्रैकेट में नहीं रखना। अब तो वो मसला ही खत्म हो गया है। अब तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल लेता नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल जाते नहीं। पीएसएल के पास बड़ा पूल हो गया हुआ है। आपका जो मसला है कि जी मुल्तान और पिंडी तो जो आप मर्जी जैसा मर्जी मैच करा दो हाउसफुल हो जाता है, लेकिन बाकी जो मैचेस हैं अक्सर जगहों पे कराची में लोग नहीं आते। भाई अब जो मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, एक एवरेज बंदा 3-3 नौकरियां करता है। अब वो ये नहीं है कि चलो कल मैच ना देखें, आ जाओ कल मैच देख लीजिए। अब लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी 2-2, 3-3, 4-4 महीने इन एडवांस प्लान करना चाहते हैं। क्या आपको मसला है, आपकी ड्राफ्ट भी अगर नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है कि कराची में कौन-सा प्लेयर आएगा और इस्लामाबाद से कौन-सा प्लेयर जाएगा? आप अभी ये क्यों नहीं बता सकते कि किन तारीखों को मैच है और ये उसके टिकट हैं और ये वेबसाइट है जिस पे ये टिकट पड़े हैं, आप जाके ले लो। वो ये है कि यार कहीं हाउसफुल हो ही ना जाए, फिर की करांगे? कोई मसला ही ना हो जी। ये जो हम हर वक़्त मसले से डरते रहते हैं ना, आलू जो है ना कि यार अगर आलू आ गया तो तत्ता तो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। सर लेकिन इनफरादी तौर पे अगर किसी शख्स के घर में उसने खाना प्लान किया हो और सबको डेट टू टाइम से दी हो और कुछ हादसाती तौर पे कोई मामला तो हो जाए कि कार के अंदर बिजली का मसला हो गया, पानी का उस बंदे का लॉस है। वो लोग फिर शायद टाइम्स ना मैच करें, उसने केटर को एडवांस दिया हुआ, फलाने को दिया, वो बहुत सारे मसले हो सकते हैं, वो बंदा शायद वो हिट्स नहीं ले सकता। हुकूमत तो बनी है हिट लेने के लिए, हुकूमत तो है ही हिटिंग के लिए, मतलब इन द सेंस कि वो कई दफ़ा हमारे हम कर देते हैं हिट हुकूमत को बतौर अवाम, लेकिन उससे बहुत कई दफ़ा हुकूमत अपने आप को हिट मार रही होती है कि जी आपको सर हम गिनना शुरू करेंगे हुकूमत ने कितनी फजूल तरीन चीज़ों के ऊपर पैसे ज़ाया किए हैं, तो पैसे तो ज़ाया हो। अब बसंत के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें मुकर्रर कर देते हैं दिन ये, जैसे आपने कहा बड़ा अच्छा है कि अमेरिका और लोग अपनी शादियाँ-शुदियाँ आगे-पीछे करके, वैसे तो ये शादी वाला एग्ज़ाम्पल आपका थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि इसके अंदर ना जो लड़की और लड़के का बाप है ना, वो शौकीन होने चाहिए पतंगबाज़ी की, क्योंकि बेगमात कहेंगी जी कि ये कोई बहाना नहीं है कि जी बसंत मनाने जा रहे हैं इसलिए बेटे की शादी आगे कर रहे हैं, तो उनको सिंक होना चाहिए। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जी बता दें जी कि इस फरवरी को या इस जनवरी को या इस मार्च को बसंत हो रही है, कम वॉट में, हवा चल रही हो ना चल रही हो, हम सब असल में छोड़ दें बाहर वालों को, हम कितनी तैयारी कर लेंगे भाई, किसी का बिज़नेस प्लान है, किसी का कोई ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का प्लान है, बच्चों के स्कूल लगे होते हैं, व्हाटएवर कम वॉट में, तो उस सारे को आप ना डील कर सकती हैं। दूसरा आईपीएल, पीएसएल के ऊपर से देखें दुनिया भर के अंदर जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे विंबलडन जब खत्म होता है ना, तो अगले विंबलडन की फाइनल की टिकट ऑनलाइन हो जाती है। जब तक विंबलडन चल रहा होता है, वो बंद होती है, वरना वो ओपन होती है और विंबलडन से कुछ देर पहले खत्म हुई। इसी तरह पीजीए के अंदर मास्टर्स की बात है, सुपर बोल की बात कर लें, और इसके अंदर भी 4 कैटेगरीज़ होती हैं, ट्रांसफरेबल टिकट, नॉन ट्रांसफरेबल टिकट, रिफंडेबल टिकट, नॉन रिफंडेबल टिकट। ये मतलब कुछ मैं बात करूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, और लोगों का डिफरेंट कितना अच्छा है वो ट्रांसफरेबल रिफंडेबल टिकट के, तो मौजे हैं किसी बंदे के, उसने दिए होंगे $20,000 दिए, दे दे बंदा 1 साल पहले विंबलडन के, और वो 20,000 की टिकट लास्ट डे पे फ़र्ज़ करें वो कहता है वो 25 की बेच देता है। तो हो सकता है ना कि 25,000 की वो बंदा टिकट ले ले उससे। सो ये बेहतरीन है। सो अगेन ये सारा कुछ जो है ना, इसको आपको हर चीज़ को देखना चाहिए फ्रॉम नंबर 1 अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको डर इस चीज़ का कि यार टिकटें हम पहले खोल देंगे तो टिकटें जो हैं वो जिसको बेची है वो नहीं आएगा। हू गिव्स अ फक?
भाई जो मर्जी आ जाए वहां पे। आपने कौन से यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड चेक करवाते हैं टिकट लेने से पहले? जो बंदा डेबिट कार्ड पे पे करते हैं वो टिकट ले लेता है यहाँ पे। सो इस चीज को ना खोलें, इस चीज के अंदर जरा समझें कि जी टिकटें जो है वो आपका ब्रेड एंड बटर है। भाई किसी शख्स ने अगर 10 टिकटें ले ली हैं फाइनल की, वो बंदा 10 बंदे तो आ रहे हैं ना वहां पे, आपको किस चीज का डर है कि जी वो अगर 10 ना आ सके, 10 सीटें खाली जाएंगी, तो आप उसके ऊपर किसी और को आके बिठा देना, आप ओब्लाइज कर देना। मतलब 100 डिफरेंट जो सिनेरियोज है ना, जो गवर्नमेंट शायद डर मुझे इस चीज का सोचती नहीं है। मतलब सारे सिनेरियोज नेगेटिव नहीं होते ना, कुछ सिनेरियोज पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मतलब किसी को वक्त, जैसे आपने बिल्कुल जो बेसिक एग्जांपल दी कि जी किसी को कहना आज ही अगले हफ्ते मिलते हैं, अब इसके अंदर भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है। क्या मैं इस शख्स को अपनी वो मीटिंग छोड़ के मिलना चाहता हूँ? क्या वो दूसरा बंदा कहता होगा कि यार मैं इस बंदे को खाने की ऑफर तो करा दी है, क्या इसको मैं 6,000 रुपए खाना खिलाऊंगा तो मुझे को फायदा है उसका? ये सारी चीजें गेज होती है ना। यहाँ पे सर स्टाइल ही है कि दावा लगाती है कि जी मिलते हैं, कर लेते हैं। अब एक बंदा अगर सीरियस ले जाए तो, और आप ना आए, अगले बंदे को तो हर्ट, वो तो हर्ट होएगा ना, वो तो कहेगा नॉन सीरियस बंदा है, इसने मेरे साथ काम नहीं। सो आई थिंक ये जो एंग्जाइटीज है ना, इनको हुकूमती भी और इनफरादी भी, इनको थोड़ा सा ओवरकम करना चाहिए। और एक ना रूल होना चाहिए। जैसे आप किसी मजहब मुल्क में चले जाए, वहां जी अगर आपका अगले हफ्ते का लंच तय है, तो जिस पार्टी ने लंच ऑफर किया उन्होंने फिर उसको सेटल भी करना है कि जी लेट्स डिस्कस दिस ओवर लंच नेक्स्ट वीक। तो फिर वो तय होना पड़ेगा किसी तरह, वरना यू शुड हैव अ वेरी गुड एक्सक्यूज कि जी मुझे जाना पड़ गया पुर्तगाल, वहां पे कोई हमारा केस था, वो देखना था मैंने। यहाँ पे सर ये कॉन्सेप्ट कभी ना डेवलप हुआ है, और इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता सर, ये इस वजह से कि पुराने जमाने में एक्सेस कम था ना, कि जी लैंडलाइन पे सारा कुछ होना है, जी टेक्स्ट मैसेज पे सारा कुछ होना है, फैक्सों पे सारा कुछ होना है। अब तो देखें, एक दो लोगों का बीच में या 10 लोगों का एक टाइम पे सेटल करने पे कितना आसान है थ्रू व्हाट्सएप एंड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स। अब तो बहुत आसान हो गया है, थ्रू गूगल कैलेंडर या एप्पल कैलेंडर आपको रिमाइंडर्स भी आ रहे हैं। अब तो ये चीजें टेक्नोलॉजी ने इतनी आसान कर दी हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ जो एक इनहेरिट किस्म की एंग्जाइटी है ना, हुकूमती एंग्जाइटी बहुत डिफरेंट है, इनफरादी एंग्जाइटी बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो एंग्जाइटी का लेवल जरूर मौजूद है। सर वो इसी वजह से है, मुझे तो लगता है कि वो जो एक खौफ है ना, कि अगर खराब हो गया, अगर गलत हो गया, यार तो क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं ठीक होती, वो फिर आप बेहतर कर लेते हो। यहाँ पे वो जो इतना बड़ा मसला बन जाता है, मतलब इधर इस दफा हुकूमत ने इतने इवेंट्स कराए हैं, जिनमें से दो चार तो ऐसे थे जिन पे मैं जाना चाहता था, अगर मुझे पता लग जाता कि ये हो रहे हैं। वो मुझे पता लगा, जैसे इंडिजिनस गेम्स वाला पंजाब हुकूमत ने कराया, वो आपको मुझे कितना गुस्सा चढ़ा था वो खबर पढ़ के। अखबार में पढ़ा कि ये इवेंट हुआ है। उससे पहले ना कोई सोशल्स के ऊपर उसकी कैंपेन की गई, ना कोई वेबसाइटों पर की गई, ना कोई एसएमएस, किसी तरीके से मुझे तो पता ही नहीं चला ये चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको यही था कि यार ज्यादा लोग आ ही ना जाएं। अगर इवेंट ठीक ना हुआ तो फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर लिखेंगे कि इवेंट ठीक नहीं था। तो यार देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी। वो लिखेंगे तो भी प्रमोशन ही है, और सर अगले साल बेहतर कर लेना। सर ये एक अखबार का कितना वाहियात किस्म का इस्तेमाल है कि आप एक अखबार के अंदर खबर लगा रहे हैं कि यार एक फंक्शन हुआ था, और उसके अंदर ना पानी पूरी बड़ी अच्छी थी, उसके अंदर हमें खाने बड़े अच्छे मिले, उसके अंदर ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, इवेंट बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा मजा आया सबको। सर जो बंदा असल में इंटरेस्टेड था उस इवेंट में, ये खबर कितनी बुरी लगेगी उसको, यार ये हो गया है, मुझे पता ही नहीं था। अखबार में तो उससे एक दो हफ्ते पहले हाइप बननी चाहिए थी, सोशल मीडिया पे हाइप, कि जी ये इस दिन लॉक्ड डेट, ये वो। अब देखिए मार्केटिंग टैक्टिक्स इतने अच्छे हैं कि लाहौर बंदे में को कोई साइन बोर्ड नहीं था। कोई साइन बोर्ड नहीं था। हमें पता हो कि जी इस किस्म की खेल होने हैं, आप और मैं जाके रिपोर्टिंग करते हैं वहां पे। शायद हमारी वजह से या और लोग हमारे जैसे जो ये उन्होंने खुद भी खेली हुई चीजें, उसको मशहूर करते थे। मतलब हॉर्स एंड कैटल शो ले लें आप, कितनी बड़ी हिट थी पंजाब गवर्नमेंट के लिए। मेरे ख्याल में 25 की सर्दियों में हुई थी ये, मेरा ख्याल है। 26 की सर्दियों में नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? हॉर्स एंड कैटल शो क्यों नहीं हुआ इस साल? मतलब कोई वजह होगी ना। क्या लास्ट टाइम बहुत हिट हो गया था, एक दफा करना था? हमने तो सुना था वो ईयरली होगा, या उन्होंने कहा जी इस दफा बसंत कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। ये क्या बात है भाई, इवेंट्स बढ़ाएं। ये क्या बात हुई कि जी या तो हॉर्स एंड कैटल शो होगा या तो बसंत होगी? मतलब आप कितने अरबों रुपए जो है सड़कों और बाकी चीजों पे खर्च देते हैं, आपको लगता है उससे वोट मिलना है आपको? ये चीजें जो हैं, अगर आप एक यूथ को पटा लें कि यार तुम्हें ना इवेंट टू इवेंट कर दिया हमने, अब वोट देख लो किसको देना है तुमने। कि ऐसी पार्टी को लाना है जो कि बैक टू गुड ओल्ड डेज कर दें आपको, कि जी आप घर बैठे रहे आराम से अपने यूट्यूब देखें बैठ के, या फिर जाना है
लाहौर शहर में, विद सिक्योरिटी, विद इवेंट्स, विद कॉन्सर्ट्स, विद व्हाटएवर, बसंत म्यूजिकल इवनिंग, ये जो मर्जी जो जो आता है उसके अंदर, गाड़ियों की रेसें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसको मेरे ख्याल में तो यूथ तो इसी चीज को वोट देगी। हाँ जी, बिल्कुल। और बाकी ये कि तहरीर स्क्वायर में कॉन्सर्ट कराने बेशक बंद करते हैं, उसकी वजह ये है कि लिबर्टी बंद होता है, पूरा लाहौर चौक हो जाता है, मतलब एरिना में कराए ना, एवेन्यू पे कराए। एक्सपो सेंटर में करा लेना, हाँ। और इस दफा 2 गेट खोल दे एक्सपो हाँ। सेंटर के ना, एक कोने में तक हो तो कुछ भी सकता है। तो बाकी सर चलें, और वैसे भी सर पता नहीं इतनी मानसून और ह्यूमिडिटी के अंदर कॉन्सर्ट बाहर लोगों क्यों करवाया जा रहा है, उसकी भी समझ नहीं आती। हाँ, वो बताइए कराएं, जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन ये कि मतलब शाहराह जो है, मतलब चौक जो है, उसको ना चौक करें। हाँ, तो और बात अगर कराना ही उधर उस चौक पे कराएं जिनको आदत है, चेरिंग क्रॉस पे कराएं, असेंबली के सामने, वहां लोगों को आदत है कि यार कि ये तो बंद है, बल्कि वो खुश होंगे यार कि यहाँ पे प्लम्बर का एहतजाज नहीं हो रहा, यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता। बहुत ज्यादा। बाकी हम साथ है, तमाम लोग जो एहतजाज करते हैं चेरिंग क्रॉस में, हम आपके साथ हैं। सारे एहतजाज चेरिंग क्रॉस के ठीक है, सारे नहीं बट मोस्टली ठीक है। सर आगे चलते हैं। सर ये है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, इन्होंने बड़ा एक फैसला दिया अच्छा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। सर ये केस जो है ये बेसिकली NCCIA जो है हमारी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो लेके गई थी कि एक बैंक, जो प्राइवेट बैंक है उसका नाम नहीं बताया, वो 6 कस्टमर्स का डेटा एक ब्रांच से चोरी हुआ, जिसमें उनके सिम कार्ड और CNICs और फिंगरप्रिंट्स जो थे वो स्वैप हुए, और उसके बाद 1 करोड़ रुपए तक की वारदात जो है की गई 6 मुख्तलिफ लोगों से। ये केस था। NCCIA ने कहा जी कि ये बेसिकली आपकी इन्वेजन है ऑफ पर्सनल डेटा। जज साहब ने मौक़िफ़ ये इख्तियार की जी बिल्कुल, बैंक के अंदर अगर आपका डेटा को मौजूद है, वो फिंगरप्रिंट्स, ID कार्ड है, आपका सिग्नेचर है, कुछ भी है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी शख्स की, वो बैंक जो है उसको इजाज़त नहीं है उसको मैनिपुलेट करे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसके अंदर सर फिर जो पीका हमारा ऑर्डिनेंस है उसके अंदर 27(2) जो है, वो कहता है जी कि ये एक्सप्रेसली कहता है कि जी जो इस किस्म का डेटा है वो प्रॉपर्टी है, नंबर 1। उसके साथ-साथ हमारा जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस है 1962 का, उसका जो शेक है 33A, वो भी ये कहती है जी कि आप ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको वायलेट नहीं कर सकते इसके अंदर, और ये सारा कुछ जो है आपको इसको मद्देनज़र रखा हुआ रहेगा, अगर किसी ने आपको अपना डेटा दे दिया वो आपके महफूज़ रहना चाहिए। उसके बाद चौथी जो इसके अंदर चीज़ लगती है वो सर ये है, जो हमारा पीनल कोड का सेक्शन 409 है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, लफ्ज लिखा हुआ है, मर्चेंट और एजेंट। तो इसके अंदर जो जैसे शेख हैं, उन्होंने जिस शख्स को कसूरवार ठहराया है वो है मोहम्मद आतिफ, उनका नाम है, जो बैंक एम्प्लॉई जिन्होंने सारा कुछ किया। ठीक है, तो सारा केस मैंने बता दिया ना हुआ क्या। अब ये फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि जज साहब कहते हैं कि जी जो भी बैंक के अंदर आपका डेटा मौजूद है वो आपकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की यूजेज, यानी कि उस पे कब्जा करके उसको इस्तेमाल करना ऐसी है कि आपके घर के ऊपर कब्जा हो जाए, जो कि इलीगल चीज़ है। उसके अंदर कानूनी रास्ते हैं, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 4 मुख्तलिफ कवानीन के अंदर से आपको बता दी क्या-क्या जस्टिस साहब ने कोट किया उसके अंदर। तो NCCIA का ये एक अच्छा काम है जो उन्होंने ये केस लेके गए वहाँ पे। अब लोगों को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, और इसके अंदर अगर मैं शेख साहब से मुखातिब हो सकूँ, अगर वो देख रहे हैं शो, तो काइंडली जो हमारा डेटा ब्रीच होता है हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर्स का, उसको आप प्लीज़ देखें कि अगर मैं कंसेंट नहीं देता कि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो बैंक की, मैं एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा एक करंट अकाउंट है, उसका डेबिट कार्ड है, ये 2 चीज़ें चाहिए मुझे बैंक से। उसके अलावा जो फ़ोन आते हैं कि जी आप लोन ले लें, आप क्रेडिट कार्ड ले लें, आप हाउसिंग लो होम लोन ले लें, मुझे नहीं चाहिए वो डेटा। ये टेलकोस पे भी अप्लाई होना चाहिए, ये DHAs में भी और प्रॉपर्टी में भी अप्लाई होना चाहिए। अब मेरा नंबर और कुछ जो है किसी वजह से किसी प्रॉपर्टी की हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है, फ़ोन करते हैं, जी आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी प्रॉपर्टी और के अंदर? मैंने कहा यार मेरा इंटरेस्ट होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? सिमिलरली टेल्को वाले जो नंबर प्रोवाइड करते हैं आपका, मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर, AC भेज दें, ये भेज दें, फर्नीचर भेज दें, ये फलाना, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। अननोइंग है ना? अब तो कोई देखता ही नहीं टेक्स्ट मैसेजेस को। लेकिन आप कभी आपको OTP आए टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, आप नीचे जाएँ, मैं उस दिन गया तो हज़ार मैसेजेस थे फ़ुज़ूल किस्म के जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सो अगर तो बैंक के पास मेरा मोबाइल नंबर, ID कार्ड एटसेट्रा प्रॉपर्टी है, तो टेलकोज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ हर जगह पर वो प्रॉपर्टी की तरह डील होना चाहिए। जी, बिल्कुल। एक तो ये है कि वो जो बैंक वाले हैं, उनको तो आप वो जो अपनी ऐप में भी जो आपको लॉगिन करते साथ ऐड शो करते हैं, उसको आप जितना मर्ज़ी दफ़ा क्लिक करके देख लो कि डोंट शो मी एड्स अगेन, हुँ। वो बाज़ ही नहीं आते। जहाँ तक बात है कि जो आपका नंबर लीक हुआ है, वो तो नंबर की बात ये है कि जब एक दफ़ा लीक हो गया ना, तो वो जिसको लीक हुआ है, वो अब आगे कहाँ-कहाँ लीक कर रहा है, अब उसको रोका ही नहीं जा सकता। वो तो अब आप वो और बात है कि नया अगर आप पुरानी सिम ख़त्म कर देते हैं और नई ले लेते हैं,
तो क्या गारंटी है कि ये भी कोई लीक नहीं कर देगा। हम्म। अगेन ये लीक होता तो आपके टेलको प्रोवाइडर से ही है। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि मैं ज़ाहिर है किसी भी बैंक का नाम नहीं लूँगा, ना ख़राब ना अच्छा, क्योंकि जब तक हमें स्पॉन्सर नहीं करते हम क्यों लें। हाँ लेकिन अब एक तो आपकी बैंक में अकाउंट खुलवाने की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलरली जब आप कोई जॉब आपको मिलती है और वहाँ पे बताया जाता है कि जी आप इस बैंक में अकाउंट खुलाएं क्योंकि हमारा अकाउंट इस बैंक में है, तो ज़ाहिर है यू कैन नॉट फाइट इट। बट अदरवाइज जब आपने अपने मतलब आपने वैसे ही अपना एक अकाउंट खुलवाना है अपने कामों के लिए, अपने शौक के लिए, अपना वट, तो उसमें मेरे ख्याल में जो अब सबसे बड़ी जो चीज़ आपको देखनी चाहिए ना, वो ये है कि जो तो है आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस इन द ब्रांच, वो तमाम बैंकों की तमाम ब्रांचेस का बुरा है। हम्म। ठीक है, इसको तो आपने कभी सोचना ही नहीं इस बारे में, तमाम बैंक बुरे हैं। ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने इसको गूगल भी करें, अपने बैंकर दोस्तों से भी पूछें, और भी जहाँ-जहाँ से गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं उनसे पूछें कि यार ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए किस बैंक ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है या एक्टिवली कर रहा है, या जब ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो कौन जल्दी उस आपको रिप्लाई करता है, कौन आपकी रिकवरी करवाता है, कौन नहीं करवाता है। मेरे ख्याल में ये वाहिद चीज़ है जिसको सोचकर फैसला करना चाहिए कि आपने किस बैंक में अकाउंट। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि ये होता है, फ्रॉड हो रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो ना भी कर रहे हो, यहाँ पे कार्ड आपका अगर स्वैप हो गया है या स्वाइप हो गया है और आपको डेटा चला गया कहीं तो कुछ लेकिन सर सबसे टेक्निकल चीज़ जो है मेरे ख्याल में इसके अंदर निशानदेही की जज साहब ने भी कि जो फिंगरप्रिंट्स है ना बायोमेट्रिक्स, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है कि अगर आपके बायोमेट्रिक कॉपी हो जाए तो फिर तो आप बहुत ससेप्टेबल हैं जी कि आपके नाम पे पता नहीं क्या-क्या हो सकता है फिर। अगर बायोमेट्रिक और आईडी कार्ड किसी बंदे का आपके पास हो तो आप काफ़ी कुछ करा सकते हैं। उसके नाम गाड़ी चढ़ा दें, उसके नाम ये कर दें, वो कर दें, उस गाड़ी को उतरवा लें उसके नाम से। ऑल नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो ये डेटा बहुत सेंसिटिव है, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। जज साहब का फैसला अच्छा है और इसको हम फॉलो भी करेंगे। सर तो बाकी सर बस इसके ऊपर देखते हैं सर आगे क्या होता है। जान लेते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।